अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ मुफरद के जो निकलने की जगह है उसको पढ़ेंगे। इसी को मखारिज कहते हैं। जो चीज़ मुंह से निकलती है, मुंह से निकलने वाले जो हुरूफ की आवाज़ होती है, तो उस आवाज़ को हम कहाँ से निकालेंगे, जिस जगह से निकलेंगे तो उसको मखरज कहेंगे, और मखरज की जमा है मखारिज। आज हम लोग मखारिज का बयान पढ़ेंगे। क्या? मखारिज का बयान। मखारिज कहते हैं कि कौन से हुरूफ को हमको कहाँ से निकालना है, ताकि सुनने वाले को पता चल जाए कि इस हुरूफ का मखरज ये है, और लिखने के वक्त हमको पता चले कि हुरूफ इससे लिखा जा रहा है। हुरूफ के मखारिज को पढ़ने का ये फायदा है कि इंसान लिखने की गलतियों से वो महफूज रहता है। तो लिहाजा हुरूफ की मखारिज को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चुनांचे हुरूफ तहज्जी, जिसको हम पढ़े थे, हुरूफ तहज्जी जिसको हम पढ़े थे, हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के लिए 4 मकाम है। हुरूफ तहज्जी, इसको जो यहाँ से लेके अलिफ से लेके या तक बोलते हैं, इसको बोलने के लिए हमने 4 मकाम को स्टेप बाय स्टेप बयान किया है। तो हर एक इस 4 मकाम को पढ़ लेंगे। ये 36 हुरूफ किसी न किसी दायरे में आएगा, किसी न किसी दायरे में आएगा। ये 4 किस्मों में से किसी एक किस्म में आएगा। तो हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के लिए 4 मकाम है। इनको मखारिज का बयान कहा जाता है, इनको मखरज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मखरज कहा जाता है। हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम है, इनको मखरज कहा जाता है। हुरूफ नंबर 1, हुरूफ हल्की, जो हुरूफ हलक से निकलता हो, चाहे अंदर के हलक से हो या बाहर के हलक से हो। तो जो हुरूफ हलक से निकल रहा हो उसको हुरूफ हल्की कहते हैं। जो हुरूफ हलक से निकलते हैं उसको हुरूफ हल्की कहते हैं। हुरूफ हल्की हमने अरबी में 6 पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है। क्या है? अलिफ, हा, खो, ऐन, गैन, क़ाफ, काफ। ये तो हमने अरबी में पढ़ा है। ये इसमें एक गाफ का इजाफा हो गया है, गाफ, ये भी हलक से निकल रहा है, वगैरह वगैरह। हुरूफ खुनकी, हुरूफ खुनकी वो हुरूफ जो तालु से निकलता हो। हुरूफ खुनकी वो हुरूफ जो कि जुबान और तालु से मिलकर निकलता हो, उसको हुरूफ खुनकी कहते हैं। खुनकी, तो हुरूफ खुनकी जो तालु और जुबान से मिला के निकले, तालु से निकले, उसको हुरूफ खुनकी कहते हैं। इसका काम खत्म हो गया। अब हुरूफ खुनकी जो आवाज है, जैसे ये भी कुछ हरफ है, जैसे जीम, जीम बोलेंगे, जी, जीम, ये तालु और जुबान ऊपर में लगता है। ये जुबान का नोक ये तालु से जाके चिपकता है, तब ये जाके जीम, चा, दाल, दाल, जा, सीन, वो हुरूफ खुनकी कहते हैं। इसी तरह हुरूफ इस्नानी, हुरूफ इस्नानी वो हुरूफ जो दांत से निकलते हो, दांत की जुबान का नोक और दांत का किनारा, जो हुरूफ दांत से निकलते हो, दांत से तो हुरूफ नहीं निकलता, लेकिन जुबान का नोक वो दांत के किनारों में जाके मिलता है, उससे वो हुरूफ का उच्चारण होता है। उच्चारण यानी मखारिज को हिंदी में उच्चारण कहते हैं। तो इसी तरह तो जो आवाज निकलेगी जुबान की नोक, तालु जुबान की नोक को दांत की जड़ों से दबाकर, तो उसमें से ता होगा, सा है, दाल है, सीन है, सौद है, का है, वगैरह। फिर से एक मरतबा देखिए, हुरूफ इस्नानी वो हुरूफ जो जुबान की नोक और तालु से निकलता हो, जुबान की नोक और जुबान का नोक दांत के जड़ से निकलता हो, जुबान की नोक को दांत की जड़ों में डालकर निकालते हो, जैसे ता, सा, दाल, वाल, सीन, सोब,
तो वगैरह। देखिए जबान का ये जो किनारा है ये दांतों की जड़ों में दाबकर ये हरूफ की उच्चारण, ये आवाज निकलता है, इसको हुरूफे इस्नानी कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। हुरूफे शफवी, हुरूफे शफवी जो हरूफ लब, ये लब कहते हैं होठ, होठ से निकलते हो, जो हरूफ होठ से निकलते हो, और जैसे फा, पा, बा, मीम, वाव वगैरह, ये हरूफ है जो लब यानी होठ से निकल रहा है। तो लिहाजा इन हरूफ के मखारिज, हरूफ तहज्जी जिसको हम पढ़े हैं, इनको बोलने के लिए क्या है, एक आवाज निकालने के लिए एक मकाम है, वो क्या है, 4 मकाम है। इन 4 मकाम से इन हरूफ को जहां से बोला जा रहा है वहां से बोलेंगे तो क्या है, समझना आसान हो जाएगा। जिसको ये याद हो जाएगा उनके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा। एक बार तो फिर से दोहरा दे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मखारिज का बयान। मखारिज कहते हैं हरूफ के निकलने की जगह, और जहां से निकल रहा है उसको मखरज कहते हैं। क्या कहते हैं, मखरज कहते हैं। इसी को, इसको हिंदी में उच्चारण कहते हैं कि शब्द का उच्चारण क्या है, इस लेटर का उच्चारण क्या है, आवाज क्या है। हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम है, उनको मखरज कहा जाता है। हुरूफ हल्की जो हुरूफ हलक से निकलते हैं, जैसे अलिफ, हा, खा, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ वगैरह। हुरूफ खुनकी जो हुरूफ तालु से बोले जाते हैं, जैसे जीम, चा, दाल, जा, शीन, वाद, वा वगैरह। हुरूफ इस्नानी जो हुरूफ दांत से निकलते हैं, यानी जुबान का नोक को दांतों की जड़ों में दबाकर निकालते हैं, जैसे ता, सा, दाल, सीन, सौद, तो वगैरह। इसके अलावा दाल भी आ जाएगा, वाल भी आ जाएगा। हुरूफ शफवी जो हुरूफ लब होठ से निकलते हैं, जैसे पा, पा, बा, मीम, वा वगैरह। जिसको हुरूफ तहज्जी याद होगा, हुरूफ तहज्जी वो इनमें तलाश करके हर एक के हरफ की आवाज को लिखना है इन 4 हुरूफ में। अलिफ का क्या है उच्चारण, अलिफ क्या है, हुरूफ हल्की में है। बा का किस में है, हुरूफ शफवी में है। पा का भी हुरूफ शफवी में है। ता का उच्चारण क्या है, हुरूफ इस्लामी में है। ता जहां से निकल रहा है वहां से ता निकल रहा है। ता का भी उच्चारण हुरूफ इस्लामी में है। ता का उच्चारण हुरूफ इस्लामी में है। जीम का उच्चारण हुरूफ खुनकी में है। इसी तरह ये जो हुरूफ है इसका उच्चारण किसके साथ है, आप लोग मिसाल में होमवर्क करके इसको बैठा कर लेकर आएंगे, इसको लिख करके आएंगे। हमने बता दिया जैसे अलिफ का उच्चारण क्या है, हुरूफ हल्की। बा का उच्चारण, बा की जो मखरज है क्या है, हुरूफ शफवी। पा का हुरूफ शफवी। ता का उच्चारण, ता का जो मखरज है ये हुरूफ इस्नानी में है। इसी तरह ता का हुरूफ इस्नानी में है। कुछ हुरूफ को यहाँ दे दिया गया है, आप इसमें हल करके लेकर आएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, HW आपका रहेगा। समझे बच्चों, इसको याद करके लेकर आना है। ठीक है, इसको याद कर लो और कॉपी पे लिख लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।